टेंथीज, आज हम देखेंगे मैथ्स का चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स। कौन सा चैप्टर है? रियल नंबर्स। रियल ठीक है। सबसे पहले जब तुमसे पूछा कि व्हाट एक्चुअली रियल नंबर्स आर, तो तुम लोगों को पता तो होना चाहिए ना बेसिक्स, रियल नंबर्स होते क्या है। तो जो रियल नंबर्स है ना वो दो चीज़ों को कंप्राइज करके बनते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स में हमारे रैशनल और इरैशनल, इनको मिला के मेरे क्या बन जाएंगे? रियल नंबर्स। किस किस को मिलाना है? रैशनल और इरैशनल। जब इनका सेट बन जाता है ना वो मेरा बन जाता है रियल नंबर। तो किसी ने पूछ लिया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो सेट ऑफ रैशनल और इरैशनल, सेट ऑफ रैशनल और इरैशनल, वो नंबर को क्या बोलते हैं? कंप्लीट सेट क्या कहलाता है? रियल नंबर्स। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुम लोग ने 9th में रैशनल नंबर्स तो पढ़ा ही होगा। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो नंबर्स जो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जो भी नंबर्स, कोई भी नंबर को अगर हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, वैसे नंबर्स को क्या बुलाते हैं? रैशनल। मतलब रैशनल नंबर्स कौन किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q, q नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। बट इरैशनल की बात करेंगे तो इरैशनल नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। रैशनल नंबर्स को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 0। रीजन 1/0 हमारा हो क्या जाता है? नॉट डिफाइंड क्वांटिटी, है ना, नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। वेयर इरैशनल नंबर्स को तुम p/q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। p/q फॉर्म में इसको तो लिख ही नहीं सकते। और एक चीज देख लेते, चलो मैं इसमें कोई बताऊं, 2 रैशनल नंबर है, 2/1, देखो डिनोमिनेटर 0 के, देखो इसको तुम p/q फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है तो यस इट इज अ रैशनल नंबर। 5 है क्या? देखो हाँ ये भी है 5/1। 0 है रैशनल नंबर, यस ये भी है 0/1। न्यूमरेटर 0 हो चलेगा, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं चलेगा, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं चलेगा। तो रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज तुमको अच्छे से याद रहनी चाहिए। और इरैशनल नंबर को तो हम p/q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते। तो किसी ने पूछ लिया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रैशनल प्लस इरैशनल, ये सारे नंबर्स को जब हम मिला देते हैं, एक साथ लाते हैं ग्रुप में, तो हमारा किसका सेट बन जाता है? रियल नंबर्स। ठीक है। रियल नंबर्स में हमारे रैशनल और इरैशनल दोनों आ जाते हैं। तुम सबको रैशनल नंबर्स इरैशनल नंबर्स एकदम अच्छे से क्लियर ही होंगे, है ना? है ना? तो तुम लोग को ये पता है कि रैशनल और इरैशनल क्या होता है? रैशनल p/q फॉर्म में आ रहा है, इरैशनल नहीं आ सकते, ठीक है। इस चैप्टर में ना हम आगे आगे क्या देखेंगे? रैशनल, इरैशनल, इरैशनल कैसे प्रूव करना है चीजों को, कब हमारे जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग होंगे, अगर वो टर्मिनेटिंग होंगे तो वो रैशनल नंबर कहलाएंगे, अगर हमारे डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वो इरैशनल कहलाएंगे, ठीक है। ये सब हम अभी आगे आगे चैप्टर में डील करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज शुरू करने से हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। क्या शुरू करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब मैंने पूछ लिया एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसके फॉर्म इनके वो तो तुमको मालूम हो गया। एलसीएम को क्या बोलते हो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम ये सीखेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर या 10 नंबर्स का, ठीक है। सबसे पहले जो एग्जांपल है, ठीक है, मैंने पूछ लिया कि एलसीएम बताओ मेरे को 6 एंड एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो 6 और 20 का। तुम लोगों ने इससे पहले बचपन में जो सीखा होगा ये करते हो तुम लोग। 6, 20 लिख दिया, तो 2 के टेबल से जा रहे हैं तो 3, 10, फिर 3 1 जा, फिर 10 आ जाएगा, 2 1 जा, 5 जा 5, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो तुम क्या बोलते हो? एलसीएम इज 60, है ना। ये इन्हीं सबको मल्टीप्लाई करते हो, राइट। बट अब हम देखेंगे कि कैसे करना, कैसे इसको दूसरे वे में। एलसीएम है तो एलसीएम को ना, सॉरी 6, हमारे पास नंबर कौन से है? 6 है और 20 है। 6 को इसके जो प्राइम वो होते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स जो सबसे छोटे छोटे वैसे वो बना हुआ है उसके अंदर तोड़ दो, तो 6 किस किस से बना हुआ है? 2 और 3 से।
उसको लिख कैसे सकते हैं 2 इंटू 3। और 20 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4। 4 को वापस कर सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब 20 क्या आया 5 इंटू 2 का स्क्वायर। ये समझ पता है तुम लोग को a रेज टू m इंटू a रेज टू n। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऊपर की ऐड। तो ये दोनों बेस क्या थे सेम थे, पावर क्या थी दोनों पे 1 और 1, तो 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो 20 को लिखने का तरीका मिल गया 5 इंटू 2 स्क्वायर और 6 को लिख दिया 2 इंटू 3। अब इसमें कैसे निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे 6 और 20 का। अब मेरी बात सुनो, एलसीएम निकालते वक्त कितना निकालना है 6, 20 का। तो क्या करो सारे डिफरेंट नंबर्स उठा लो, इसके साथ जो डिफरेंट दिख रहा है ना सबको उठा लो। 5 दिख रहा है 2, 5 डिफरेंट है, फिर 2 इसमें 2 दोनों में 2 क्या है सेम दिख रहा है, तो हम 2 को एक ही बार लिखेंगे। जितने भी डिफरेंट यूनिक है ना 5 यूनिक है 2 यूनिक है और 3 यूनिक है, तो सारे यूनिक नंबर्स को लिख लो। एलसीएम में क्या कर दिया सारे यूनिक नंबर्स को लिख डाला। ठीक है, 5 था 2 था और 3 था। 2 दो बार था तो इसलिए मैंने एक ही बार लिखा। बोला क्या है डिफरेंट नंबर्स, 5 आ गया 2 आ गया और 3 आ गया। अब तुमको चेक करना है कि सबसे ज्यादा पावर्स किस किस के पास है। 5 के अलावा इस 5 के अलावा कहीं और दिख रहा है तुमको इधर 5 नहीं, तो इधर 5 का पावर क्या हो जाएगा 1। 2 का पावर देखो सबसे बड़ा, यहाँ पे 2 स्क्वायर है और 2 रेज टू 1, तो पावर कौन सा बड़ा है इसमें 2 का स्क्वायर, तो पावर 2 वाली लगा दी। 3 तो सिंगल है तो 3 पे पावर आ जाएगी 1, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो एलसीएम क्या हो गया मेरा 60। समझा तुम लोगों को एलसीएम क्या हो गया 60। एलसीएम क्या हो गया मेरा 60। अब मेरी बात सुनो, अगर एलसीएम की डेफिनेशन देखेंगे तो सारे डिफरेंट नंबर्स विथ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच। ठीक है, सारे डिफरेंट नंबर्स विद हाईएस्ट पावर ऑफ ईच, ये हमारी डेफिनेशन की एलसीएम की। सारे डिफरेंट नंबर्स विद हाईएस्ट पावर ऑफ ईच। यहाँ पे डिफरेंट कौन कौन था 5 था 2 था और 3 था, तो 5 2 और 3 लिख दिया, 5 2 3 लिख दिया। अभी 5 की हाईएस्ट पावर इसमें क्या है 5 ही है 1 ही है तो 1 लिख दिया। इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, 3 अकेला है ना इधर, तो 3 का सिर्फ 1 आ गया, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 5 raised to 1 is 5, 3 is to 3, 5 4 are 20, 23 is 60, तो एलसीएम आ गया मेरा 60। सारे डिफरेंट नंबर्स विद हाईएस्ट पावर, सारे डिफरेंट नंबर्स विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, और 2-3 देख लेते चलो, तुमको अच्छे से पहले एलसीएम सिखाऊंगी कैसे करना है, क्या करना है, कैसा निकालना है एलसीएम। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं चलो, मैं पॉज करो। 6 72 और 120 का निकालो। अब तुमको ये चीज याद आती है कि जैसे हम छोटे इनके प्राइम इसमें लिखते हैं ना कि 6 को इसको और छोटे टुकड़ों में करेंगे तो कैसे लिखोगे तुम 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 72 को वैसे ही छोटे इसके प्राइम फैक्टर्स में लिख दो, 120 को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख दो। ठीक है, ट्राई करो, पॉज करो, सॉल्व करो जल्दी फटाफट। डेफिनेशन क्या याद रखनी है सारे डिफरेंट नंबर्स विद हाईएस्ट पावर ऑफ ईच, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच। ठीक है, 6 आ गया 2 इंटू 3 72, 12 6 जा 12 कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 4 और 6 को 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2। ये याद रखो फॉर्मूला। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड। 3 और 3 दोनों बेस सेम है, पावर क्या है 1 और 1, तो 3 रेज टू 2 और दैट्स बेस क्या है वापस सेम है तो पावर ऐड जाएगी 2 और यहाँ पे क्या है 1, तो 2 + 1 3। ठीक है, 3 स्क्वायर 2 क्यूब। समझा तुम सबको ये 6 को ऐसे लिख दिया। 72 को लिखने का तरीका 3 स्क्वायर 2 क्यूब। अब 120 को ट्राई करो लिखने का, 120 को तो 12 इंटू 10। अब तो अभी तुमने सीखा 12 को कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 का स्क्वायर और 10 को 2 इंटू 5, तो 3 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी रेज इंटू 5। ठीक है, 6 को लिख दिया, 72 को लिख दिया, 120 को लिख दिया, डन। 6 को लिख दिया, 6 को लिख दिया, 72 को लिख दिया, 120 को लिख डाला, तो लाइन सिंगल आ गया। चलो 6 आया मेरा 2 इंटू 3, 72 क्या है मेरा 3 स्क्वायर 2 क्यूब
LCM 6, 22, 122। डेफिनेशन देख लो, सारे डिफरेंट नंबर्स, इसमें कौन से डिफरेंट है, 2 है, 3 है और 5 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो सारे डिफरेंट नंबर्स लिख डाले, 2, 3, 5 सब लिख डाले। अब विद हाईएस्ट पावर ऑफ ईच, तो 2 का इसके अंदर देखो हाईएस्ट पावर किसका है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 3, तो 2 रेज टू 3। अब इधर देखो 3 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे वापस 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 1 होगा या 2 होगा, 2 होगा, तो 2। अब 5 का, यार 5 तो सिंगल ही दिख रहा है, तो उसका 1 ही है, ठीक है, तो 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5, 8 5 जा 40 इंटू 9, तो एलसीएम क्या आया 360। समझा सबको, 360 आया एलसीएम, आया सबको 360। समझा क्या करना है, सारे डिफरेंट नंबर थे, उसके अंदर डिफरेंट कौन सा है, 2 और 3, तो 2 और 3 को लिख दिया, 3 2 वापस रिपीट हो रहा है, ये तो नहीं लिखेंगे, 2 और 3 से अलग कौन सा है, फिर सिर्फ 5 है, तो 5 को लिख डालो, तो सारे डिफरेंट नंबर्स लिख दिए। उसके बाद हाईएस्ट पावर 2 की क्या थी देखो, 3 थी, तो 3 लिख दिया, 3 3 3, 1 1 2, तो 2 लिख दिया, 5 तो सिंगल था तो 1, तो 5 9 और 8, 8 5 जा 40, 49 जा 360, तो एलसीएम क्या हो गया मेरा 360। समझा तुम लोगों को एलसीएम निकालने का तरीका, ये डेफिनेशन है, सारे डिफरेंट नंबर्स विद हाईएस्ट पावर, डेफिनेशन ये है, मतलब आसान भाषा में बोल सकते हो। अब तुमको कोई भी नंबर दे देंगे तो तुम आराम से निकाल लोगे एलसीएम, हाँ या ना, राइट और रॉन्ग। चलो मैं 2-3 क्वेश्चन देती हूँ, तुम लोग इसको ट्राई करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखती हूँ, ये फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। 12, 15, 21, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये करो जल्दी फटाफट, पॉज करो और वीडियो को सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये 2 है और एक दे देती हूँ, फटाफट 17, 23 और 21। चलो ये पॉज करो वीडियो को, 1 मिनट के अंदर, या इसको 15 सेकंड, इसको 15 सेकंड, इसको 15 सेकंड, करो सॉल्व, करो फटाफट टाइट से पॉज करो, सॉल्व करो। अब मैं तुमको बताती हूँ कैसे करना है, कैसे क्या मेरे पास 12, 15 और 21 है ना, तो सबसे पहले 12 15 है, तो 12 को किसमें लिख देंगे, उसके प्राइम उसमें 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, सबको मालूम होगा। 15 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 5, इसको और तोड़ सकते हो नहीं, 21 3 इंटू 7, प्राइम नंबर्स को तोड़ नहीं सकते हम, 3 7 3 5 3 2 स्क्वायर। अब एलसीएम में बोल रही हूँ किसका, 12, 15 और 21 का, सारे डिफरेंट नंबर्स कौन से इसमें डिफरेंट नंबर देखो फटाफट, देखो यार डिफरेंट नंबर्स कौन से हैं, 3 है, 2 है, 5, देखो ये तो तीनों रिपीट हो रहा है, तो सारे डिफरेंट नंबर्स आने चाहिए, तो 3 डिफरेंट है, 2 डिफरेंट है, 5 डिफरेंट है और 7, सारे डिफरेंट नंबर्स लिख दिए। हाईएस्ट पावर ऑफ ईच, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 1 ही है, 2 की हाईएस्ट पावर, अरे 2 तो सिंगल है, तो 2 का स्क्वायर, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। 3 इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 7, 3 4 जा 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 इक्वल टू 420। ये सबका आया आंसर, सबका आंसर है, नोट डाउन कर लो, जिसका नहीं आया वो नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फिर फटाफट। हुआ सबका एलसीएम सॉल्व करके, जल्दी 8 है तो 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हो ना, 2 का क्यूब 8 होता है, 9 is 3 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, तो जब एलसीएम निकालूंगी मैं किसका 8, 9 और 25 का, तो सारे डिफरेंट नंबर लिख लो, 2 भी डिफरेंट है, 3 भी डिफरेंट है, 5 भी, तो 2 और ये तो सिंगल ही दिख रहा है ना, तो लिख दो ऐसे 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का क्यूब 8 होता है, ये 9 होता है और ये 5 होता है, 8 5 जा 40, ये कर रखा है हमने, 25 होगा ना, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इंटू 8 कितना होता है 200, 200 इंटू 9
1800। एलसीएम आया सबका सही? आया सबका सही? आया सबका सही? समझा? इजी है ना? बहुत इजी है। फिर 17, 23 और 29। 17, 23 यार ये सारे प्राइम वही है, इसको इनको थोड़ा और तोड़ नहीं सकते ना, तो इधर क्या करना है, सारे डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 29, 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 29 करो। आंसर क्या है बताओ जरा, फटाफट फटाफट। 11339। ठीक है, समझा तुम सबको? एलसीएम मतलब सारे डिफरेंट नंबर विद हाईएस्ट पावर ऑफ ईच। जैसे इसके अंदर ये वाला लिया था हमने, तो 3 × 2 का स्क्वायर आया था, तो सारे डिफरेंट नंबर्स तो लिख डाले। तो 2 डिफरेंट था 2 लिख दिया, 3 डिफरेंट था 3 लिख दिया, 5 डिफरेंट था 5 लिख दिया, और सबकी हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर क्या थी 3, 3 की हाईएस्ट पावर देखो 2 है तो 2, 5 की हाईएस्ट पावर देखो 2 है तो 2। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा। समझा सबको एलसीएम? अब हम एचसीएफ सीखते हैं। क्या सीखते हैं? एलसीएम का डेफिनेशन समझा? जब मैंने बोला कि 6 और 20 है, तुम एलसीएम निकाल, एचसीएफ निकाल बताओ क्या निकालो इसका, एचसीएफ। क्या करना है, वापस वही छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो। 6 को 2 × 3, 20 को 5 × 2 का स्क्वायर। देखो एलसीएम में हमने क्या किया, सारे सारे नंबर उठा लिए, बट एचसीएफ के टाइम में ना सिर्फ जो कॉमन है ना ऊपर वाले और नीचे वाले में, वही नंबर्स को उठाना है, सिर्फ कॉमन नंबर्स को उठाना है। कॉमन नंबर्स कॉमन कौन से 6 और 20 में, 2, 3, 5 और 2, तो 2 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया विद लोएस्ट पावर। कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर। एचसीएफ का डेफिनेशन कैसा हो जाएगा, मतलब इजी वे में देखेंगे तो कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर। तो इधर एचसीएफ क्या हो गया इसका 2। समझा सबको? इसका एचसीएफ का क्या हो गया 2। ठीक है, और अगर मैं एलसीएम पूछ लेती तो इसी का, तो क्या करते तुम 6, 20। एलसीएम का डेफिनेशन याद रखना चाहिए, सारे डिफरेंट नंबर्स 2, 3, 5 तीनों डिफरेंट है, 2, 3 और 5, और हाईएस्ट पावर ऑफ ईच। 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर, 3 और 5 इसके अंदर तो है नहीं, तो 4 × 3 × 5, 5 3 15, 15 4 16। समझा सबको ये चीज? एचसीएफ 2, एलसीएम 16। एचसीएफ क्या है, कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर। जैसे इसके अंदर देखो कॉमन कौन सा है, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, तो 2 किसके साथ रखना है, लोएस्ट पावर। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है 1, तो ये कर दिया मैंने। अब मैं कुछ बोलती हूँ तुमको 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालो। 12, 15 और 21 का तुम एचसीएफ निकालो, ट्राई करो, जल्दी से पॉज करो, ट्राई करो। बस ये चीजें याद रखो, बस तुम्हारा एकदम अच्छे से हो जाएगा सॉर्ट ऑफ। कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर। एचसीएफ में क्या करना है, कौन सा कॉमन है यार, जो कॉमन है उसको एचसीएफ में डाल दो। हाईएस्ट कॉमन, कॉमन बात कर रहे हैं ना, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है। ठीक है, तो 12 को कैसे लिख दोगे, 12 है तो 3 × 2 का स्क्वायर। समझा ना तुम सबको ये कैसे आया। 15 को 3 × 5, 21 को 3 × 7। अब मैं एचसीएफ बोलूंगी तो क्या याद रखना है, 12, 15 और 21 का क्या याद रखना है, कॉमन नंबर। कॉमन क्या है इसमें, इन सब में कॉमन क्या है, देखो जरा बताओ मेरे को। 3, 3, 3 और कुछ दिख रहा है कॉमन नहीं, तो 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया विद लोएस्ट पावर। इधर सबकी पावर क्या है 3 है, 1 है, तो 1 हो जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम बोल देती तो क्या करते हैं, सारे डिफरेंट नंबर्स 3 आ जाता, 5 आ जाता, 2 आ जाता, 7 आ जाता, और सबकी हर एक ईच नंबर की क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर कौन सी है। 3 की तो 1 ही है, इसकी 2 का स्क्वायर है, ये 5 और ये 7। ठीक है, समझा तुम सबको ये चीज? चलो ट्राई करो ये चीज, फटाफट करो, फटाफट नोट डाउन कर लो तुम सब ये चीजें। अब ये क्वेश्चन लो, 8, 9, 25 इसका एचसीएफ निकालो। 8, 9, 25, 8, 9, 25 का तुम निकालो एचसीएफ। क्या करना है भाई, तोड़ना है इनको वापस। 2 का क्यूब 9 इज 3 का स्क्वायर, 25 इज 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें सब में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो कॉमन क्या है 8, 9 में कॉमन कुछ है यार, कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा, 2 है, 3 है, 5 है, बट 1 तो है ना सबके पास, 1 तो है,
तो HCF इसका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा HCF? जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है 1। कब आएगा ये? जब इन सबके पास कुछ कॉमन नहीं है। इन सबके पास कुछ कॉमन है नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब मैं पूछ लूंगी 7 और 9 का, क्या बोलोगे? 7 का तो 7 है, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो HCF क्या हो जाएगा इसका? HCF क्या हो जाएगा? 1। बट LCM बोलूंगी तो डिफरेंट, 7 और 3 दोनों डिफरेंट है, और 3 का स्क्वायर, तो LCM आ जाएगा 63। समझा तुम सबको ये चीज? HCF कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है?